गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। ओके, तो चलते हैं। आज हम तीसरा पार्ट है आज आपका मैम रिएक्शनों का, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का। तो इसमें देखते हैं, हमने आपको 7 नेम रिएक्शन पढ़ा दी हैं। आज है आपकी 8वीं नेम रिएक्शन, एल्डोल संघनन। कौन सी? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वे एसिड या बेस से अभिक्रिया करके, किससे? एसिड या बेस से, डाइल्यूट एसिड या बेस से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एल्डोल या कीटोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्डोल या कीटोल बनाते हैं। चलो अपन उदाहरण देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस, ये क्या है आपका? इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। क्या है? एसिड एल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड प्लस अल्फा, अपन ने क्या लिया? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये क्या है? CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो क्या कर रहे हैं अब इसमें हम? किस प्रकार से करेंगे इसकी अभिक्रिया? किसके साथ कराना है हमें? डाइल्यूट क्या ले रहे हैं अपन? एसिड या बेस, NaOH, या क्या लेंगे? डाइल्यूट HCl। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। ठीक, अब अल्फा हाइड्रोजन कार्बन परमाणु, किससे? अल्फा हाइड्रोजन कार्बन परमाणु। देखो इस पर, ये तो हाइड्रोजन है अकेला, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? अल्फा कार्बन। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कार्बन। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन परमाणु कहलाएगा ये वाला। क्यों? इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, अगर इसमें देखें तो इसमें कहाँ है? ये है अल्फा, है ये है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये क्या है? अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे करेगा? ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा? हाइड्रोजन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से। और ये वाला हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा? यहां पे हाइड्रोजन किससे रिएक्शन कर लेगा? इससे। ठीक, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये क्या हो गया आपका? यहां से आप देखोगे इसमें क्या बनेगा? ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा पोजीशन है। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इसे हम क्या कहेंगे? एल्डोल। क्या कहेंगे? एल्डोल। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो, बीटा हाइड्रोक्सी, OH लगा है, ऑक्सी, और क्या है? CHO एल्डिहाइड। बीटा पोजीशन पे लगा है OH, तो क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक उदाहरण और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन इसी में। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ऊपर लगा दो क्या? CH3। ठीक, प्लस HCH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमें?
डाइल्यूट या फिर क्षार या फिर बेस, किससे? डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट किससे? HCl से। किसके साथ कराना है डाइल्यूट? HCl के साथ कराना है। ठीक, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिर वही है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन के साथ जाएगा? इसके साथ। तो क्या बन जाएगा अपना? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, अब क्या बचेगा यहाँ पे आपका? CH2। क्या बचेगा यहाँ पे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और आपका ये क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? ज्यों का त्यों आपका उतार दो इसे आप, CO सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखो अल्फा बीटा गामा पोजीशन कहाँ बन रही है? तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? अल्फा, ये बीटा गामा और ये गामा। तो इस पे क्या बन रहा है? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा है। किस पे लग रहा है? बीटा पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा मेथॉक्सी। बीटा मेथाइल भी लिख सकते हैं, मेथॉक्सी भी लिख सकते हैं। ठीक, पेंट क्या हो जाएगा? पेंट मेथिल पेंटेनॉल 2 क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल 2 1 क्या हो जाएगा? 2 1। ठीक, 2 1। इसी को हम क्या बोलेंगे? कीटोल। क्या है? ये एल्डोल था आपका, ये कीटोल है। कौन सी अभिक्रिया है आपकी? कीटोल, क्योंकि इसमें क्या है? कीटोन से, ये कीटोन ग्रुप से रिएक्शन करा रहे थे। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा अपना? कीटोल। ठीक है, एक उदाहरण और देखो इसी में, एक उदाहरण और देखो फटाफट। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस HCH2 सॉरी H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है? एसिड है आपका, ये वाला एसिड था आपका। ठीक, तो ये क्या है? एसीटोन। क्या है? एसीटोन है ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है, जो ये वाला है। ठीक, एसिटाल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया सेम होगी आपकी। क्या बनेगा? डाइल्यूट NaOH के साथ, किस और या फिर किसके साथ? HCl के साथ। या ये ले लो या ये ले लो, मतलब एक क्षार है या बेस है, दो में से एक कोई भी अपन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इधर कैसे मिलेगा? यह अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है जो कि किस पे अटैक करेगा? ऊपर। और ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा? इस वाले बॉन्ड पर। तो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा क्या? ये वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो इसका नाम क्या है? कीटोल संघनन है। ये कैसा है? कीटोल संघनन है। इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम लिख लो यहाँ पे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। ठीक, अब इसके बाद इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? हमने 3 आपको उदाहरण दे दिए, तो यहाँ पे हम आपकी परिभाषा लिख रहे हैं केवल इतने पर। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे? ऐसी क्या लिखेंगे? ऐसी या फिर ऐसे कर दो। ठीक है, क्या लिखोगे? ऐसे। क्या क्या ले रहे थे? एल्डिहाइड और कीटोन। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु
अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, ये डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया, या फिर क्या लिख सकते हैं, संघनित होकर एल्डोल, एल्डोल में क्या बनना था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक, या क्या लिखेंगे, या कीटोल, क्या बनेगा, कीटोल, यहां क्या बनना था, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्या बनना था, कीटोन बनते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। क्या हो रहा है, संघनन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब ऐसे कोई दो परमाणु जुड़े जिससे आपको क्या होगा, संघनित होकर वो कोई एक नया परमाणु का निर्माण करे, उसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन, या फिर केवल संघनन के बारे में होता है जुड़ना, ठीक। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे उतार लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर, ठीक। नौवीं देखो, कैनिजारो अभिक्रिया। नौवीं अभिक्रिया कौन सी है आपकी, कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें देखो, इसमें क्या लिखते हैं, इसमें केवल ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन आइटम उपस्थित नहीं होते हैं और कॉन्कस NaOH, सांद्र NaOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में ऑक्सीकृत या अपचयन हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचयित होकर क्या बनाते हैं, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो बेटा, हम सबसे पहले क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, HCOCHO, क्या हो गया ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराना है हमें, कॉन्क NaOH, मतलब सांद्र NaOH या फिर KOH के साथ, ठीक, के साथ क्या करना है, अब इसे गर्म कराना है इसके लिए, ठीक। गर्म कराने पर हमें क्या मिलेगा, मेथिल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, मेथिल अल्कोहल मिलेगा, CH3OH, ये क्या है आपका मेथिल अल्कोहल, ठीक, मेथिल अल्कोहल प्लस आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम इसके बाद इसमें अपन को क्या मिल जाएगा, HCOONA, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, क्या है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक। तो इसमें हमने क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराई, कॉन्क या फिर सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिल रहा है, CH3OH, मतलब मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। अब ये आप कहोगे कि अभी तो आपने सर अल्फा हाइड्रोजन आइटम बताया था, तो ये देखो फर्स्ट कार्बन परमाणु पे लगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, इसके साथ,
ठीक। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, केवल ऐसे एल्डिहाइड, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, CHO लगा है, तो क्या है ये, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा नहीं, ठीक, नहीं होता है। और उसकी अभिक्रिया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्क NaOH ऑब्लिक कॉन्क KOH की उपस्थिति में क्या करते हैं, उपस्थिति में ऑक्सीकृत या फिर अपचयन, क्या कराते हैं अपन, ऑक्सीकृत या क्या कराते हैं, अपचयित कराते हैं, अपचयित होकर एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाई, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो देखो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक, एल्डिहाइड है, और H आगे लगा है तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, NaOH के साथ या फिर KOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा और सोडियम सॉल्ट मिलेगा। ये आपका क्या है, सोडियम फॉर्मेट है, ये आपका क्या है, सोडियम सॉल्ट है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है आपकी 10वीं रिएक्शन है HBZ हॉल बोल्हाई जेलेंस की अभिक्रिया। इसमें देखो क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले एसिटिक एसिड, किसका, एसिटिक एसिड COOH, क्या है आपका एक एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड जिसमें क्या है, ये मतलब अल्फा हाइड्रोजन आइटम वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, हमें किसके साथ कराना है, रेड फास्फोरस के साथ, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरीन की प्रेजेंस में, किसके साथ, रेड फास्फोरस के साथ कराना है, वो भी क्लोरीन की प्रेजेंस में। जब हम क्लोरीन की प्रेजेंस में कराएंगे तो एक क्लोरीन किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, और एक क्लोरीन किसके साथ हो जाएगा, इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ, और एक क्लोरीन हो जाएगा इसके साथ। तो क्या मिलेगा हमारे लिए, एक तो HCl निकल जाएगा अपना, एक क्लोरीन इससे अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन के साथ निकलने पर CH2Cl सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड।
इसकी अभिक्रिया पुनः हम रेड फास्फोरस के साथ करा दें क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो फिर क्या बनेगा अपना नया उत्पाद क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन फिर से इसमें से निकल जाएगा, HCl फिर से निकलेगा और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, CHCl2 और COOH, CHCl2 और COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। पुनः हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और क्लोरीन के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, CCl3.COOH प्लस HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो, क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। मतलब देखो हमने क्या किया, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आइटम ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या कराया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराई, या फिर ऐसा अल्फा हाइड्रोजन आइटम लिया और कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जिसमें हमने क्लोरीन की अभिक्रिया कराई, क्लोरीन की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की अभिक्रिया कराई और हमें क्या मिला, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में पुनः हमने क्लोरीन की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की अभिक्रिया कराई, तो हमें फिर क्या मिला, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर उसकी अभिक्रिया पुनः हमने कराई तो हमें क्या मिला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, इसे कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अपन अल्फा हाइड्रोजन आइटम वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड लिख रहे हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन से करने पर क्या है, करने पर हाइड्रोजन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यह अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया या फिर रिएक्शन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, HVZ अभिक्रिया रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं 11वीं अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देखते हैं इसके बाद आगे, तो आगे देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं अपन अगली रिएक्शन देखते हैं, कौन सी है, क्लीमेंसन अपचेन। कौन सी अभिक्रिया देखते हैं इसके बाद, देखो 11वीं रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचेन अभिक्रिया। जब कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम व HCl के साथ क्रिया करता है तो उस अपचेन क्या बनाता है, एल्केन में हो जाता है। उसका अपचयन किस में हो जाता है, एल्केन में हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ठीक, ये हम पहले भी ले चुके हैं। क्या है ये, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक, क्या है, सॉरी एसिड एल्डिहाइड है। क्या है, एसिड एल्डिहाइड। ठीक,
एसिड एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इसमें इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम? देखो यहाँ पे किससे करा रहे हैं? जिंक अमालगम से। किससे? जिंक अमालगम, ZHG से। किसकी उपस्थिति में कराना है? HCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में कराना है। तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक, या फिर इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, बाद में लिख के बता देंगे, H2O। क्या अपना जल इसमें से निकल जाएगा। एक उदाहरण और देख लो। ये अपना क्या लिया था? एसिड एल्डिहाइड लिया था। क्या लिया था? एसिड एल्डिहाइड। अब क्या लेंगे? एसीटोन। क्या ले लेंगे अब हम? एसीटोन। तो क्या होगा इसमें? एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है आपका? एसीटोन। क्या है? एसीटोन। इसकी अभिक्रिया सेम अभिक्रिया है, Zn जिंक अमलगम के साथ कराना है। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। और हमारे लिए क्या मिल जाएगा? अब चयन कराना है तो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा इसमें। अब चयन कराना है तो हाइड्रोजन ले लिया, और तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोपेन। क्या मिल जाएगा हमें? प्रोपेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या मिल गया ये हमें? प्रोपेन। ठीक, क्या मिल गया हमें? ये प्रोपेन। और जल तो अपना निकलेगा ही। क्या मिलेगा? जल तो अपना निकल ही जाएगा, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा इसमें से, और यहाँ पे आपको प्रोपेन मिल जाएगा। और यही आपकी कौन सी है? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं हम विकार्बोक्सिलीकरण। क्या देखते हैं? विकार्बोक्सिलीकरण। इसके अभी इसके लिए कैसे देखें पढ़ेंगे? इसके लिए क्या कहते हैं देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ, किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया। ये तो आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हो। ये अभिक्रिया किस कब पढ़ चुके हो? कक्षा अभिक्रिया पढ़ चुके हो। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें सबसे पहले, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH प्लस COA, चूना। ठीक है, चूना CaO। ठीक है, तो के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है अपना? एल्केन। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट सह उत्पाद, कौन सा उत्पाद? सह उत्पाद के रूप में निकलते हैं। क्या होते हैं? निकलते हैं। इस अभिक्रिया या फिर इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? डी कार्बोक्सिली ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाती है। हमें देखो इसकी रिएक्शन देखो, विकार्बोक्सिलीकरण की कैसे करते हैं। हमने क्या बताया था? CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या है अपना?
एक हमने इसमें से क्या ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम किसके साथ अभिक्रिया कराना है हमें, सोडा लाइम के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराना है हमें, सोडा लाइम के साथ। मतलब NaOH प्लस CaO, मतलब बुझा हुआ चूना के साथ हमें कराना है। गर्म कर दिया इसको, तो इसे जब हम गर्म करेंगे किसकी, ये क्या है अपना सोडा लाइम है, ठीक है, ध्यान रखना सोडा लाइम है। तो ये क्या बनाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से इतना टूट जाएगा, ठीक, और ये अलग हो जाएगा इतना, और क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा CH4, क्या मिलेगा हमारे लिए CH4, या फिर और CO2 इसमें से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें से CO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका ये उत्पाद यहाँ लिखा जाता है हमेशा CO, ठीक है। इन दोनों की मिक्सर को बोलते हैं सोडा लाइम, ओके। तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, या तो ये बनेगा या CH3 सिंगल बॉन्ड H बनेगा। एक और उदाहरण, इसी अभिक्रिया को देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अथवा करके लिख दो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NaOH, ठीक है, NaOH। इसी के लिए देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि CaO गरम कर दिया, ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH4 प्लस NaHCO3। ये क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम अगली रिएक्शन देखेंगे इसी में 13वीं, जो जिसका नाम है एस्टरीकरण। क्या है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है, देखो इसमें क्या लेते हैं हम, जब एसिटिक एसिड और एथेनॉल की अभिक्रिया कॉन्क या फिर कॉन्क H2SO4 और ड्राई HCl के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एथिल एसीटेट की प्राप्ति होती है। देखते हैं इसके आगे, देखो ये है एस्टरीकरण। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल की अभिक्रिया कॉन्क H2SO4 या और यहाँ बा लिखना व ड्राई HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हमें एस्टर की प्राप्ति होती है, एस्टर और जल की प्राप्ति होती है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण या फिर एस्टरीफिकेशन कहलाती है। इसका उदाहरण देखते हैं अपन लोग, एस्टरीफिकेशन का उदाहरण। एग्जाम्पल में क्या है, CH3 COOH प्लस HOC2H5, इन दोनों का नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, कॉन्क H2SO4 और ड्राई HCl के साथ, ठीक, ड्राई HCl के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O तो निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड C2H5। क्या मिलेगा, C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ठीक। इसी प्रकार देखो एक और करते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल अभिक्रिया करा रहे हैं, लिख लेना ये कॉन्क H2SO4 और ड्राई HCl की अभिक्रिया करा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, गरम कराना है इसकी, ठीक, गरम कराएंगे तो क्या मिलेगा, एस्टर। क्या मिलेगा, एस्टर, और क्या मिल जाएगा, प्लस वाटर, ठीक, हमने क्या लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगली नई रिएक्शन पर। देखो
10वीं रिएक्शन है सीमेट अभिक्रिया। देखो इसमें क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसको, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्क H2SO4 के साथ या फिर के उपस्थिति में किसके साथ, N3H के साथ, मतलब हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एमीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, हमें एमीन की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को सीमेट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, सीमेट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो फटाफट। इसका एग्जाम्पल क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है हमें, N3H के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराना है, कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एमीन बनाना है। क्या बनेगा अपने पास, एमीन, CH3 NH2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये अपना मॉलिक्यूल फॉर्मूला निकल जाएगा। सॉरी, वाटर नहीं निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, एक नाइट्रोजन निकलेगा इससे। ठीक, तो N2 निकलेगा। ठीक है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपनी सीमेट अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एमीन। मैथाइल एमीन। ठीक, इसके बाद आती है आपकी, ये इंपोर्टेंट है, इसके बाद ये खास नहीं है ज्यादा। ठीक है, वीरवार्म शिमोनिन अभिक्रिया, शिमोनिन अभिक्रिया। इसमें देखो क्या कराते हैं, जब फैटी एसिड को, किसको, जब फैटी एसिड को सिल्वर सॉल्ट की क्रिया आयोडाइन या आयोडाइड व किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। तो अपना जो फैटी एसिड कौन सा है, ये वाला अपना क्या है, फैटी एसिड है। तो अपन के लिए क्या मिलेगा, ये अभिक्रिया कहां से होगी, ये इतना टूट जाएगा और ये CO2 अलग हो जाएगा। देखो ये तो बन गया एस्टर, RCOR एस्टर, ये CO2 बचा, ये आ गया, और AgI2 2AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड अलग हो गया। इसी को कहते हैं हम कौन सी अभिक्रिया, वीरवार्म शिमोनिन अभिक्रिया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उतार लेना इसे अच्छे से। ठीक है, और आज के लिए इतनी ही काफी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।